तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं खौफनाक 1033। तो आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं ट्रक चलाता हूँ। कई बार रात भर घंटों तक कई किलोमीटर लंबा सफ़र तय करता हूँ। तो जो बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ये तकरीबन 4 साल पुरानी बात है, कोरोना से पहले की। एक रात मेरी कंपनी से मेरे मैनेजर का फ़ोन आया। एक जगह से ऑर्डर आया था और माल जल्दी से जल्दी पहुंचाना था। बाकी सब ने उस रास्ते से जाने से मना कर दिया। वो रास्ता कुछ ही ट्रक वाले जानते थे और उनमें से एक मैं भी था। जो लोग उस रास्ते के बारे में जानते थे उन्होंने माल पहुंचाने से मना कर दिया। वजह यही था कि कई बार उनके साथ कुछ हादसे हो चुके थे। वो रास्ता छोटा था और माल जल्दी भी पहुंचाना था। मैं कई बार ऐसे खौफनाक और वीरान रास्तों से होता हुआ पहले भी गया हूँ। रात को ड्राइविंग करने का मज़ा भी अलग होता है, पर कई बार इस रंग में भंग पड़ जाता है। मैनेजर का फ़ोन आता है, वो मुझे इस ऑर्डर के बारे में बताता है। सही कहूँ तो मेरा वो माल ले जाने का मन नहीं था, पर कंपनी का नौकर हूँ, मना तो कर ही नहीं सकते थे। अब जब बाकी ड्राइवरों ने उसकी बात ना सुनी तो मुझे थोड़ा सा मस्का लगाता है और कहता है कि ये काम तुम जैसा ड्राइवर ही कर सकता है, क्योंकि तुम कंपनी का वफादार एम्प्लॉय हो और भी न जाने क्या क्या। चलो यहाँ तक तो ठीक था, पर उस सफ़र में मेरे साथ कोई जाने का तैयार भी नहीं हुआ। अक्सर रात को जब ट्रक चलते हैं तो 2 बंदे साथ में होते ही हैं, पर उस रात कोई नहीं था, बस मैं अकेला। खैर मैं अपनी कंपनी के वेयर हाउस पर पहुंचा, जहां पर वो लोड हो चुका था। मुझे बाकी डिटेल दी गई। उन कागज़ को ट्रक में रखा, मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और चल पड़ा। मुझे पहाड़ी रास्तों से होते हुए गुजरना था। वो बेजान पहाड़, आसपास पहाड़ियाँ, बड़े बड़े जंगल, सूखे पेड़ और सुनसान सा रास्ता। इस सन्नाटे रात को ऐसी जगह बहुत डरावनी लगती है। खौफ का वो मंजर ऐसा होता है कि बस यहाँ से निकल जाए। इस जगह के बारे में कई कहानियाँ पहले भी मशहूर थी। कई ट्रक ड्राइवर जो पहले कभी यहाँ से गुजरे थे उन्होंने यहाँ कुछ न कुछ ऐसा देखा है जिसके बाद वो रात को कभी भी इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करते। और मैं ऊपर वाले पर बड़ा विश्वास रखता हूँ। डेली सुबह शाम अगर मैं घर पर हूँ तो पूजा वगैरह करता हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों का इतना भी डर नहीं लगता। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी भी है। मैंने इससे पहले भी कई बार ऐसे रास्तों का सफ़र तय किया हूँ। उन वीरानों से होते हुए कई बार रूह कांप उठती है। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता, ना कोई लाइट होती है। वहाँ पे मैं अब ऐसी रास्ते पर आ चुका था जहाँ बस मैं और मेरा ट्रक, जितनी स्पीड में मैं ट्रक भगा सकता था उसे भगा रहा था। उस सुनसान वीरान में ट्रक की आवाज़ गूंज रही थी। रात के 2-2:30 बज रहे थे। तब मैं सोच रहा था कि रास्ते में एक आबादी वाली जगह आएगी जहाँ पे एक ढाबा भी है और उसी से सटे एक पेट्रोल पंप भी। वहाँ बैठकर थोड़ा सा चाय वगैरह पिएंगे और फिर चलूँगा। मेरा पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था। मैं चलता चलाता जा रहा था। गुजरते वक्त के साथ वो अंधेरा सुनसान सा रास्ता मुझ पर हावी हो रहा था। वो रास्ता ऐसा था कि दिन में भी आपका कलेजा बाहर आ जाएगा अगर आप अकेले हो तो। वहाँ का सन्नाटा इंसानों को मानो खा ही जाए। ट्रक की रोशनी के सिवा वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ना मैंने इतना ध्यान दिया। और तभी एक आदमी जो पता नहीं कहाँ से अचानक से सामने आ गया। मैंने हड़बड़ में ट्रक रोक दिया। उसे देखकर थोड़ा डर लगा क्योंकि
वो अजीब हालत में खड़ा था। सफ़ेद कलर का शॉल ओढ़ा हुआ था। हमने मन ही मन सोच रहा था कि यहाँ तो आसपास गाड़ी वगैरह भी नहीं है, ना ही आसपास कुछ लोग रहते हैं, तो ये एकदम से आया कहाँ से। ट्रक रुकते ही वो ड्राइवरिंग वाली इस साइड आया, कहने लगा कि इस रास्ते से क्यों जा रहे हो। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका लहजा बहुत ही बदतमीज़ों वाला था। बोलता कि तुम्हें पता नहीं ये रास्ता रात को नहीं लेना चाहिए और ऊपर से तुम अकेले हो। कहता कि अभी भी बता रहा हूँ, आगे कुछ लोग बैठे हैं, इस रास्ते से मत जाओ। वो ये सब कुछ आदिवासी लैंग्वेज में कह रहा था। मुझे उसकी भाषा थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी। पता नहीं क्यों वो मुझे पागल सा लगा और इस रास्ते पर वैसे भी कुछ ना कुछ होता रहता था, तो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैं आगे बढ़ चला। मैंने तकरीबन 1 घंटे का सफ़र तय किया और एक काफ़ी लंबा और सीधे रास्ते पर था और मेरी आंखें जहां तक देख सकती थी। मैंने देखा कि दूर कहीं कुछ रोशनी सी हो रही है। वो देखते ही स्पीड थोड़ी कम कर ली। अब मैं कर भी क्या सकता था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अब इस वक्त मुझे डर लगने लगा, वो डर मुझ पर हावी होने लगा। मैं उस पहाड़ से नीचे उतर रहा था, जंगल और पहाड़ से होते हुए जा रहा था। पहाड़ी रास्ते लगभग अब ख़त्म ही होने वाले थे। ट्रक की स्पीड कम करके मैं सोच रहा था कि कौन होगा वहाँ जो ऐसे रास्ते पर रोशनी में बैठे हैं। वहाँ काफ़ी लोग थे। मैं अभी भी दूर था, धीरे धीरे उनके करीब जा रहा था। मेरी स्पीड और भी कम होती चली गई। थोड़ी देर में अब उस पॉइंट पर आ पहुंचा था जहां से वो मुझे दिखाई देने लगे। उनका हुलिया देखकर लग रहा था जैसे वो बैठे हुए हैं, पर देख के ही लग रहा था कि ये लोग आम इंसान से काफ़ी लंबा और चौड़ा हैं। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। वो अपना मुंह नीचे की तरफ गिराए हुए थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। ट्रक जब उनके और करीब पहुंचा तब उसकी आवाज़ सुन के वो नहीं उठे। मैंने ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। मैं घबरा गया कि अब क्या करूं। तभी सड़क के दूसरे किनारे से कुछ लोग मेरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। उनके हाथों में बड़ा सा डंडा था, लकड़ी का डंडा था। आपने देखा ही होगा, कुछ गांव में देहातों में पहलवान होते हैं, उनके डंडे से उसे उठा के कसरत करते हैं। वैसा कुछ। जब थोड़ा और करीब पहुँचे तो उन्होंने जो कपड़ा सर पर लिया हुआ था उसमें मैंने चेहरा देखने की कोशिश की। जहां मुझे चेहरा तो नज़र नहीं आया, बस अंधेरा सा, मानो जैसे उसमें उस कपड़े के अंदर कोई चेहरा था ही नहीं। पर फिर भी उनकी आंखें चमक रही थी। मुझे और डर लगने लगा। वो लोग शायद गुस्से में थे। मैंने एक्सीलेटर पर पैर रखा हुआ था, पर मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि ट्रक को आगे चलाऊं। ऊपर वाले का नाम लेके मैंने अपनी सारी बची खुची हिम्मत जुटाई और ट्रक चलाना शुरू किया। मैं जितना समझ पाया था वो कोई आम इंसान नहीं थे। वहाँ जैसे वो कोई पूजा कर रहे हो। कुछ तो अभी भी नहीं उठे थे, अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे। मैं हॉर्न बजाता हुआ ट्रक भगाया जा रहा था। दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिए और शीशे ऊपर चढ़ा लिए और मुझे लगा जैसे कुछ लोग मेरे ट्रक से टकराए भी। मैंने स्पीड कम नहीं की। पीछे से कुछ लोग की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई थी। मेरे शरीर में बस दिल ही बाकी था, रूह तो बाहर निकल चुकी थी।
साइड वाले मिरर में देखा तो कई लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने स्पीड और तेज की। वो लोग बड़ी तेजी से भागते हुए आ रहे थे। थोड़ी देर में मैं उस पॉइंट पर आ पहुंचा जहां सोचा था कि थोड़ा रुक कर चलूँगा। उस पेट्रोल पंप के पास एक मंदिर था छोटा सा। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा किया, पेट्रोल पंप के सामने चाबी निकाली और जाके मंदिर में बैठ गया। मैं काँप रहा था। पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैंने मुड़ के देखा तो मेरे ट्रक की तरफ देखकर वो कुत्ते भौंक रहे थे, जैसे उन्होंने ट्रक पर कुछ देख लिया हो। और फिर मुझे लगा कि वो लोग यहाँ तक आ चुके हैं मेरे साथ। मंदिर में मैं बैठकर मंत्र वगैरह पढ़ने लगा। जो भी मुझे आता था वो मैं कर रहा था। मुझे लगा कि जैसे बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। मैं काँपता वहीं एक कोने में लेट गया कि जब थोड़ी रोशनी हो तो मैं यहाँ से निकलूँ। बाहर अभी भी अंधेरा था। इतने में पेट्रोल पंप वाला आता है जो शायद यहीं काम किया करता था। उसने आते ही कहता है मुझे कि वहाँ जो ट्रक खड़ा है वो तुम्हारा है। मैंने हड़बड़ाते हुए कहा कि हाँ, मेरा है। उसने कहा कि जल्दी चलो बाहर आओ। वो भी कुछ घबराया हुआ था और मैं भी जल्दी से भाग के बाहर आता हूँ। डर भी लग रहा था कि अब क्या हुआ। उसने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे ट्रक के पीछे की साइड कुछ लोग हैं और वो कंटेनर पर जोर से हाथ मार रहे हैं। आवाज़ आ रही थी। मैंने भी देखा तो सच में लगा जैसे ट्रक के बैक साइड में बहुत लोग खड़े हैं और जोर से उस पे हाथ मार रहे हैं। मैंने पेट्रोल पंप वालों को कहा कि कुछ करो, मेरे साथ अभी रास्ते में ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी बात हुई है। मेरी बात सुनते ही वो जो बंदा आया था वो जोर से हनुमान चालीसा बोलने लगा। वो डर भी रहा था पर वो रुका नहीं। मैंने गौर से देखा तो मेरे ट्रक के नीचे से कुछ टांगें मुझे नज़र आ रही थी। ये सब देखकर वहाँ पे बाकी लोग भी डर गए। जगह ऐसी वीरान रहती है क्योंकि यहाँ से लोग आते जाते नहीं थे। हम लोग थोड़ी देर और वहीं मंदिर में बैठे रहे। फिर जैसे ही रोशनी हुई मैं ट्रक को ध्यान से देखा तो अब कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन ट्रक पर बड़े डेंट ज़रूर पड़े हुए हैं। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और माल की डिलीवरी करनी थी। वहाँ पहुँचा। थोड़ी देर वहाँ मैं आराम किया और मैनेजर को फ़ोन किया कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे 2-3 दिन का रेस्ट चाहिए। मैनेजर ने किसी दूसरे बंदे को भेजकर दूसरे रास्ते से वो ट्रक लाने को कहा और मैं वहीं रुका रहा। 2-3 दिन तक बुखार हुआ था और उल्टियाँ हो रही थी मुझे। वहाँ दूसरे कंपनी वाले के लोग उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी। थोड़ा ठीक होने के बाद घर वापस आके मैंने मैनेजर को कहा कि चाहे लंबा रास्ता लेना पड़े वो ठीक है, पर इस रास्ते से किसी को भी जाने को मत कहना। आज भी वो बात याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपनी साथ वाले को यही कहता हूँ कि थोड़ा ऊपर वाले पर ध्यान लगाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब और कैसी चीज़ हम पर कब्जा कर ले, हमारे ऊपर हमला कर दे। वो हमें दिखाई नहीं देते। उनसे बचने का बस यही एक तरीका है, अपने साथ ऐसी शक्तियों को साथ लेके चलो जो तुम्हारे रक्षा कर सके। ऐसी चीज़ आपके मौका नहीं देती बचने का। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक कहानी के साथ।